गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, आत्माराम। आत्माराम ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक पेशे से सुनार रहता है, परंतु उस व्यक्ति से सारा गांव और उसके परिवार के लोग परेशान रहते हैं। वो उसकी एक जुगलबंदी रहती है सत गुरुदत्त शिव दत्त दाता, और वो ये हमेशा लड़ते रहता है। वो अपने परिवार से बिल्कुल खिन्न था यानी परेशान था, क्योंकि उसके 3 बेटे थे, परंतु तीनों बेटे उसके परिवार का परिवहन यानी नहीं कर पाते थे, कमाते नहीं थे। 3 बहुएं थी, बहुत सारे नाती पोते थे, और पूरे गांव के लोग उस व्यक्ति से परेशान थे, या कहिए वो व्यक्ति पूरे गांव और परिवार से परेशान था। इसलिए उसने एक तोता पाल रखा था जिसका नाम था आत्माराम। और वो जो तोता था वो दिन रात तोते से ही बात करता और तोते की बातों को सुनता। महादेव का जो परिवार था जीवन सुखमय न था, क्योंकि उसके तीनों पुत्र जो थे और उनकी पत्नियां, बहुत सारे उसके नाती पोते थे, परंतु वो किसी से खुश नहीं रहता था। बस एक दिन संयोग से किसी लड़के ने उसके तोते के पिंजरे को खोल दिया और तोता पिंजरे से उड़ गया। महादेव उसे पकड़ने की बहुत चेष्टा करता, परंतु उसे पकड़ नहीं पाता। वह लड़कों की चुलबुल और हल्ले को सुनकर, गांव के लोगों की आवाजों को सुनकर तोता उड़कर ऊंचे वृक्ष की डाल पर जाकर बैठ जाता है। सारा दिन प्रयास करने के बाद भी महादेव उस तोते को नहीं पकड़ पाता और अंततः शाम होने लगता है। शाम होने के कारण सभी लोग तो हट जाते हैं, परंतु महादेव अपने तोते के इंतजार में पिंजरा लेकर वहीं खड़ा रहता है। फिर तोता एक पेड़ से उतरकर नीचे खपड़ेल पर आकर बैठता है। महादेव को लगता है कि वो पिंजरा लेकर उसके पास जाता है कि तोता उसके पिंजरे में आ जाता है। वो प्यार से आ बोलकर उस तोते को बुलाता है, परंतु तोता गांव वालों की भी आवाजों को सुनकर ऊंचा उड़कर भाग जाता है। इस तरह से शाम हो जाता है। शाम होने के बाद दोपहर से शाम जब हो जाता है तो महादेव परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका तोता नहीं मिलता है। आम के एक ऊंचे पेड़ पर बैठा तोता महादेव खाली पिंजरे को लेकर उसके पीछे पीछे बैठक के जैसे उचकते उचकते घूमता है, परंतु तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। वो सारा दिन पिंजरा लेकर बस यही कहता कि सत गुरुदत्त शिव दत्त दाता, लेकिन तोता फुनगी से नीचे उतरकर नहीं होता। धीरे धीरे रात हो जाती है। जब आधी रात गुजर जाती है तो उस व्यक्ति को तोते के बदला किसी आदमी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह बढ़कर देखता है तो एक वृक्ष के नीचे कुछ अज्ञात व्यक्ति तंबाकू खाते रहते हैं, और उसकी महक से वो सोनार भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह देखता है कि वहां पर एक पेड़ के नीचे एक दीपक जल रहा है। कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। सोनार उनकी बातों को सुनने के लिए आगे बढ़ता है। सोनार फिर उसके मुंह से जो उसके रटने की आदत थी कि सत गुरुदत्त शिव दत्त दाता, यह सुनकर चारों चोर वहां से उठ के भाग जाते हैं। और वहां पे वो जब जाता है तो उसे एक सोने से भरा हुआ मटकी मिलता है। उसे अंदेशा होता है। वो दीपक को उठाकर उसकी लौ से उस मटके के अंदर झांक कर देखता है तो सोने की मोहरों से वो मटका भरा पड़ा रहता है। महादेव बहुत प्रसन्न होता है और अपने पिंजरे को नीचे रखकर वह उसमें से सोने को निकालकर देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह देखता है कि सुबह होने को आती है, लेकिन तोता भी उतर कर नीचे पिंजरे के पास आकर बैठ जाता है। गुरुदत्त जैसे ही उसे महादेव जैसे ही उसे बुलाता है, तोता चुपचाप पिंजरे के अंदर घुस जाता है। अब महादेव बहुत प्रसन्न रहता है कि आत्माराम, तुमने मुझे जीवन भर दुख ही दिया, परंतु आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सुख दिया। तुम्हारे कारण तुम भी मिल गए और मुझे इतना बड़ा सोने का खजाना भी मिल गया। खुशी खुशी वो अपने घर आ जाता है। इसी प्रकार से वो घर आता है महादेव, और अपना पिछला जितना उसका जो कर्ज रहता है वो उस पैसे के द्वारा चुका लेना चाहता है। इसलिए पहले खुशी खुशी वो पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी से कहता है कि आज मेरे घर में पूजा अर्चना है। ऐसे व्यक्ति के घर में पूजा अर्चना है ये सुनकर भी सारे लोग शंकित हो जाते हैं कि जो इतना कंजूस था, मक्खी चूस था, लोगों के ऊपर कभी दया नहीं करता था, आज वो पूजा कैसे कराएगा। लेकिन महादेव पूजा कराता है। पूजा के साथ साथ वो भोजन का भी व्यवस्था करता है और सब लोगों के सामने इस बात को कहता है कि मैंने आज तक जिस व्यक्ति से कुछ भी उधार लिया हो, किसी के कुछ पैसे मेरे पास हो या गहने हो, वो सभी आकर मुझसे वापस ले जाए। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, कोई भी व्यक्ति उससे कुछ भी लेने नहीं जाता है। आज असल में महादेव को यह ज्ञान हो जाता है कि लोग अच्छों के लिए अच्छे हैं और बुरों के लिए बुरे हैं।
ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप जैसा व्यवहार करिएगा अगला व्यक्ति आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। धन्यवाद।